प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है यहाँ पे आज बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट्स है बीटेक 7 सेमेस्टर का, जो कि प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है। सभी कॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियोज़ पे क्लिक किए हैं तो डेफिनेटली ये आपको जो है पढ़ना होगा, तभी जो है आप इस पर क्लिक किए हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। तो देखिए यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक मैं बताऊंगा वो कई सारे ट्रैफिक होंगे, लेकिन इसमें से कुछ ही वैसे ट्रैफिक हैं जो आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत, यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन पहले सभी ट्रैफिक को हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रैफिक जो टाइप्स है वो आपके जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में आपको जो है समझने हैं या फिर उसको जो है जानने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैफिक के बारे में देखते हैं। तो ट्रैफिक जो है कई तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे जो है ये कैटेगराइज किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है ट्रैफिक का वो होता है वेहिकुलर ट्रैफिक। वेहिकुलर ट्रैफिक में क्या होता है कि जो खुद यहाँ पे जो मोबिलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, है ना, यानी जो चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, उसका एक अलग कैटेगराइज किए जाते हैं। हो सकता है कि वो रोड पे चल रहा हो, हाईवे पे चल रहा हो, स्ट्रीट में चल रहा हो, अलग अलग एरिया में। इसमें आपका कार आ जाता है, ट्रक आ जाता है, बस आ जाता है, मोटरसाइकिल, और भी जो भी व्हीकल्स के कैटेगरी में आते हैं वो सभी जो व्हीकल्स के कैटेगरी में आने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो सारे जो है वेहिकुलर ट्रैफिक को जो है क्या करता है, क्रिएट करता है। उसके बाद आता है पेडेस्ट्रल ट्रैफिक। पेडेस्ट्रल ट्रैफिक में क्या होता है कि जब लोगों का झुंड, मतलब यानी लोग पैदल जब चलते हैं तो वो जो मूवमेंट कहलाता है उसको कहा जाता है पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। इसमें कोई पैदल चल रहा है वो हो सकता है, कोई जॉगिंग कर रहा है वो हो सकता है, कोई रनिंग कर रहा है वो हो सकता है, तो कोई भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। जो अपने पैरों पे चल रहा है उसको जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। उसके बाद आता है बाईसाइकिल ट्रैफिक। बाईसाइकिल ट्रैफिक में वैसे ट्रैफिक का मूवमेंट होता है जो रोड्स पे साइकिल से चलते हैं या हाईवे पे या स्ट्रीट में साइकिल से चलते हैं, उसको जो है बाईसाइकिल ट्रैफिक कहा जाता है। एयर ट्रैफिक, आप एरोप्लेन, है ना, कॉमर्शियल प्लेन्स हो सकता है, प्राइवेट प्लेन्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, और भी कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना, वो जो है हमारा एयर ट्रैफिक में आता है, क्योंकि वो एयर में जो है मूवमेंट हो रहा है उसका, इसीलिए। उसके बाद आता है वाटर ट्रैफिक। वाटर ट्रैफिक जो है जब वाटर में, यानी बोट हो गया या शिप्स हो गए हैं, तो ये वाटर वे में मूवमेंट करता है। जैसे आपका कार्गो शिप्स हो जाएगा, पैसेंजर शिप्स हो जाएगा, रिक्रिएशनल बोट्स हो जाएंगे, तो ये सभी जो है वाटर ट्रैफिक को क्रिएट करेगा। उसके बाद आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक। इसमें क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब सरकार उसको जो है ट्रांसपोर्ट सेवा जो है प्रोवाइड करती है, जैसे बसेस, ट्रेन, सबवेज, क्रूज वगैरह। इमरजेंसी ट्रैफिक, वैसा ट्रैफिक जो व्हीकल्स जो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, पुलिस कार्स, ये सभी जो है एम्बुलेंस वगैरह जो है ये आपका इमरजेंसी में यूज किया जाता है, तो इसको जो है इमरजेंसी ट्रैफिक कहा जाता है। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक। कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक में क्या होता है कि वैसा टाइप्स ऑफ ट्रैफिक होता है जिसमें व्हीकल का जो मूवमेंट होता है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, जैसे क्रेन, बुलडोजर्स, डंप ट्रक्स, ये सभी जो है आपके आते हैं। उसके बाद बाईसाइकिल एंड पेडेस्ट्रल ट्रैफिक, मतलब जब पैदल और साइकिल दोनों चलने वाले लोगों का मूवमेंट्स हो रहा है तो उसको जो है कंबाइनली बोला जाता है बाईसाइकिल पेडेस्ट्रल ट्रैफिक। उसके बाद आता है इंटरनेट ट्रैफिक। जैसे आप हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये आप इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो जब आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं तो इसमें जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जैसे वेब ट्रैफिक हो सकता है, ईमेल ट्रैफिक हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो वाचिंग हो सकते हैं, ऑनलाइन और भी जो भी चीज़ें ऑनलाइन की जाती है वो सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी इंटरनेट ट्रैफिक में। तो आई होप कि आज का जो सेशंस है ये आपको तो समझ में आया, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ ट्रैफिक
जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नाम आपको जानने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में उसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, है ना, जो कि ट्रैफिक इंक्रीज के बेसिस पे आपका आता है ना। यहाँ पे लिख सकते हो ट्रैफिक इंक्रीज के बेसिस पे, ट्रैफिक इंक्रीज के बेसिस पे। ठीक है, इसमें आता है नॉर्मल, पहला लिखो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक का नॉर्मल ग्रोथ। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो डाइवर्टेड ट्रैफिक, डाइवर्टेड ट्रैफिक। उसके बाद तीसरा इंड्यूस्ड ट्रैफिक और फोर्थ डेवलपमेंट ट्रैफिक। ठीक है, 21 बेसिस पे है। ये टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज, एक नॉर्मल ग्रोथ, डाइवर्टेड ट्रैफिक, इंड्यूस्ड ट्रैफिक और डेवलपमेंट ट्रैफिक। तो ये जो है आपका टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो बेहतर तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, और ये सब्जेक्ट का जो नोट्स है वो आपको मैं अपना जो इंजीनियर प्लस ऐप है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपका जो है वहीं पे नोट्स भी मिलेंगे। जो इस कोर्स में ज्वाइन हैं उन्हीं को जो है नोट्स मिलेगा। बट जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा मैं कवर कर लूँगा, तब अभी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशंस पे जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के सामने जो है बताया जा रहा है। तो जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होता है तभी जो है वहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा। और उससे पहले आप अगर एग्ज़ाम्स है आपका, तो मैं पहले भी कह दिया था कि आप जो है यहाँ पे इसका जो है खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद का नोट्स बनाते हो तो आप पहला तो आपका लिखने का आदत हो जाएगा। आपका राइटिंग अगर ख़राब भी है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। प्लस आप जब एक बार लिखोगे और फिर दोबारा पढ़ोगे तो उससे आपको याद भी हो जाएगा। मैं बात करूँगा आज ट्रैफिक सर्वे और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले कई सारे टॉपिक जो भी मैंने बताया वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपका क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉड्यूल वाइज आपको जो है इस सब्जेक्ट्स में आपको डिवाइड नहीं किए गए हैं। अगर मॉड्यूल वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ रहता तो एक अच्छा से आइडिया लगाया जा सकता था कि हाँ भाई इसका जो है हमारा इस टॉपिक को पहले पढ़ना है, इस टॉपिक को बाद में पढ़ना है। तो आपको मॉड्यूल तो डिवीज़न है नहीं, तो जो टॉपिक मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसको क्वेश्चंस फॉर्मेट में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग जो है इस चीज़ में जुड़ रहे हो और अपनी क्लासेस जो है कर रहे हो। तो क्या होता है ट्रैफिक सर्वे, उसके बारे में हम लोग जो है समझते हैं। तो देखिए, ट्रैफिक सर्वे एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग जो भी ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी डाटा इंक्लूड मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करते हैं। जैसे व्हीकल का मूवमेंट का डाटा, पेडेस्ट्रल मूवमेंट का डाटा या अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो भी डाटा है ना, उसको बेहतर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करने का जो तरीका है ना, उसी को जो है यहाँ पे आपका कहा जाता है ट्रैफिक सर्वे। द डाटा कलेक्टेड कैन बी यूज टू वैरायटी ऑफ पर्पसेस। जो डाटा कलेक्ट होते हैं उस डाटा को कई चीज़ों में या अलग अलग पर्सपेक्टिव में
हम लोग जो है यूज करते हैं, जैसे एनालाइजिंग ट्रैफिक फ्लो पैटर्न, आइडेंटिफाइंग ट्रैफिक सेफ्टी इशूज़, इवैल्यूएटिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन्फॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी डिसीजन। तो इन सभी पर्पसेस के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रैफिक फोरकास्टिंग होता है, ट्रैफिक फोरकास्टिंग के लिए भी जो है डाटा की ज़रूरत पड़ती है, हिस्टोरिकल डाटा होता है ट्रैफिक फ्लो का, मूवमेंट का, उसको तो उसी के उस काम के लिए भी जो है हमको सर्वे करने ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है आपका ट्रैफिक सर्वे का, वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर या किस मकसद से हम जो है ट्रैफिक सर्वे कर रहे हैं, उस मकसद के बेसिस पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है। पहला आपका है अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक फ्लो पैटर्न। पहला मकसद होता है या ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स को समझना। ट्रैफिक सर्वे कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम्स, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक on a specific road or intersections, which can inform decisions about traffic signal timing, lane configurations and other traffic management strategies जो भी हैं। जैसे मान लो कि ट्रैफिक फ्लो, मान लो कि एक मेरा रोड है ना, मतलब 2 लेन वाला रोड है। अब 2 लेन वाला रोड है और दोनों लेन पे जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, मतलब 2 लेन है लेकिन 1 वे रोड है। अब मान लो कि 2 लेन रोड है और यहाँ पे 2 वे है, तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, इसमें हम लोग को ट्रैफिक वॉल्यूम अलग देखने को मिलेगा। अब इसमें एक ही तरफ से जा रहा है तो कहाँ ज़्यादा भीड़ थोड़े नज़र आएगा, जाम थोड़े नज़र आएगा, जाम थोड़े ना होगा। जाम कब होगा, एक जा रहा है एक आ रहा है और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जाम हो गया। तो कई सारे रीजन्स हैं, इन सभी को देखने के लिए जो है हम लोग ट्रैफिक सर्वे जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग भी करते हैं, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आइडेंटिफाइंग सेफ्टी इशूज़, सेफ्टी इशूज़ को भी जो आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हमें मदद करता है। कौन मदद करता है, तो ट्रैफिक सर्वे। जैसे आइडेंटिफाई एरियाज विद हाई एक्सीडेंट रेट्स, डेंजरस इंटरसेक्शंस, अदर सेफ्टी हजार्ड्स को चेक करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए, है ना, या उसको बताने में भी जो है हमें क्या करता है, ट्रैफिक सर्वे मदद करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इवैल्यूएट करने में भी मदद करता है। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे रोड, ब्रिज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आइडेंटिफाइंग एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ नीड, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये जो है हमें किसकी मदद से पता चलता है, जब ट्रैफिक सर्वे हम लोग करेंगे तब पता चलेगा कि भाई कहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, कौन सा रोड का इंटरसेक्शंस पे हमारा ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मान लो कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे ब्रिजेस बनी हुई है, तो ब्रिज के बारे में जो है उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि भाई ब्रिज में कितना लोड वो कैपेबल है। ये ना कि पता चला कि बहुत पुराना ब्रिज है और उस पर 10 गो जो है एकदम ट्रक चढ़ा दिए, पता चला कि 2 गो ट्रक पार हुआ, बाकी ट्रक सब गिर गया नदी में। तो वो भी चीज़ आपको जो है नॉलेज रखना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि हाँ भाई कितना लोड तक जो है ये ब्रिज हमारा सह सकता है। तो इन सभी को पता लगाने के लिए जो है ट्रैफिक सर्वे किया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर में ट्रैफिक या ट्रांसपोर्टेशन की नीड को पूरा करने के लिए भी, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने के लिए भी जो है ट्रैफिक सर्वे जो है ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर डाटा जो है करेंट ट्रैफिक पैटर्न्स का और हिस्ट्री में जो ट्रैफिक पैटर्न्स है उसके डाटा को जो है लिया जाए और उसके अनुसार एक कंपैरिजन किया जाए और उसके अनुसार ही हम लोग जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं या जो प्लानिंग होते हैं उसको बनाते हैं। कहाँ पे नया रोड बनाना है, कहाँ पे नया ब्रिज बनाने हैं, इन सभी का जो है डिसीजन हम लोग ले पाते हैं। तो आई होप कि आज का सेशंस आपको समझ में आया हो। क्लियर, हम लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स था इसको जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो सब्जेक्ट्स है ये एक इलेक्टिव पेपर है, बीटेक 7 सेमेस्टर का प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है। हर कॉलेज में
जो है ये आपका नहीं होता है, लेकिन आप इस वीडियोज़ को देखने आए हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कि आपके कॉलेज में ये पढ़ना है, आपको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ने हैं। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मुझे आएगा उस चीज़ को मैं बेटर तरीके से आपको मैं समझाऊँगा। तो आपको जो है मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में इस सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे आज जो हम लोग बात करेंगे वो जानेंगे कि हाउ डू यू प्रेजेंट फोरकास्ट एंड मैथमेटिकल मॉडल्स विद एग्जांपल्स। कैसे जो है प्रेजेंट फोरकास्ट किया जाता है एंड मैथमेटिकल मॉडल्स के साथ, और उसके क्या एग्जांपल्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फोरकास्ट एंड मैथमेटिकल मॉडल्स जो है ये यूज किए जाते हैं फ्यूचर में ट्रैफिक का क्या कंडीशंस होगा उसके बारे में, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्ट्री में डाटा प्रेजेंट थे, है ना, या जो ट्रैफिक सर्वे की मदद से जो डाटा कलेक्ट किए। अभी मान लो कि 2024 में क्या ट्रैफिक फ्लो कंडीशंस होगा उसके बारे में मान लो कि हमें पता लगाना है, तो उस कंडीशन में हमें 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, तो इन ईयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रैफिक फ्लो का डाटा होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो का क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, तो ट्रैफिक सर्वे करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक सर्वे करेंगे तो हमें डाटा मिल जाएगा, और जब ये डाटा मिल जाएगा तो एक बिहेवियर लेके देखेंगे कि भाई पर ईयर किस हिसाब से जो है चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसी के अनुभव के आधार पे हम लोग जो है क्या करते हैं, अगले साल का या जिस ईयर का हमें जो है ट्रैफिक फ्लो कंडीशन निकालनी है उस ईयर का ट्रैफिक फ्लो कंडीशन हम लोग जो है निकालते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल। तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो है जो टाइम रिलेटेड डाटा होते हैं उसका यूज करके जो है प्रिडिक्शन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो प्रिडिक्टिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर 6 मंथ्स बेस्ड ऑन सेल्स डाटा इन पास्ट ईयर, पहले के ईयर्स में कैसे हुआ है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से, और आने वाले समय में क्या होगा उसकी मदद से किया जाता है। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये भी मैंने आपको बताया। तो बस इसी में जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, बस उसको जो है क्या करना है, अपने तरीके से उसको बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसको समझाना है। ठीक है, मैंट कार्लो सिमुलेशन मॉडल्स था, वो भी मैंने, डिसीजन ट्री मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, ये सभी जो है हमारे यहाँ पे हैं। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा मुझे आपको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है। बट तो डियर यहाँ पे फिर भी हम लोग यहाँ पे जो है इसको समझेंगे, आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको जो है बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंटिंग जो मैथमेटिकल मॉडल है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ये इन्वॉल्व करता है कई सारे चीज़ें जो है डिस्क्राइब करना पड़ता है, रेलिवेंट वेरिएबल्स, एजम्पशंस, इक्वेशंस और कई सारे पैरामीटर्स को जो है देखते हुए जो है ट्रैफिक फ्लो का कंडीशन को जो है कैलकुलेट किया जाता है। मॉडल शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट ट्रैफिक पैटर्न, कंजेशंस और अदर ट्रैफिक रिलेटेड जो भी फिनोमिनन है उन सभी को क्या करता है, ये आपका मॉडल प्रिडिक्ट करता है, उसके डाटा को जो है क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए मैथमेटिकल मॉडल का, तो यहाँ पे लाइट हिल विधम
रिचर्ड यानी LWR मॉडल इज अ कंटिन्यूम मॉडल दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन रोडवे। रोडवे पे ट्रैफिक फ्लो कैसा है उसको डिस्क्राइब किया जाता है LWR मॉडल के द्वारा। द मॉडल एजम्पशंस दैट, मॉडल का जो एजम्पशंस है वो है कि डेंसिटी ऑफ कार जो है रोड पे वो कंटिन्यूअस है, कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन रोड इज़ नॉट कंजेस्टेड। अगर रोड पे जाम नहीं है तो ट्रैफिक जो है क्या है, स्मूथली हमारा फ्लो कर रहा, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। मॉडल इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से इसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल पी वी बाई डेल एक्स, ये इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे पी जो है, या इसको कह सकते हैं रो भी पढ़ सकते हो, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको जो है डेंसिटी ऑफ कार कहा जाता है। इसका मतलब होता है व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। एक यूनिट लेंथ ऑफ रोड में कितना व्हीकल्स है उसी को जो है डेंसिटी कहा जाता है। V4 वेलोसिटी ऑफ कार्स मीटर पर सेकेंड में, T जो है टाइम है सेकेंड में, X जो है डिस्टेंस अलोंग द रोड, रोड के अलोंग मीटर में। जो इक्वेशंस है ये डिस्क्राइब करता है कंजर्वेशन ऑफ कार, कार के कंजर्वेशंस के इक्वेशंस को ये डिस्क्राइब करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कार, जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज होगा कार का इन ए गिवन सेक्शन ऑफ रोड, रोड के गिवन सेक्शन में, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कार। कार का जो इनफ्लो हो रहा है और जो आउटफ्लो हो रहा है उसके डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। द इनफ्लो ऑफ कार इज रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ कार अपस्ट्रीम। जो कार का इनफ्लो है और जो डेंसिटी है कार का अपस्ट्रीम में, उससे क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। वाइल आउटफ्लो ऑफ कार इज रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ कार स्ट्रीम। जो भी आउटफ्लो है वो भी जो है डेंसिटी ऑफ कार के डाउनफ्लो के रिलेटेड होगा। यानी जो इनकमिंग है ना, इनफ्लो है वो अपस्ट्रीम के इक्वल या से रिलेटेड, और जो आउटफ्लो है वो डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे है। ठीक, ये जो मॉडल है LWR, ये वो मॉडल जो है जो ट्रैफिक कंजेशंस है उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ कार एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग रोड। रोड के अलोंग डिफरेंट पॉइंट पे कार का क्या डेंसिटी है उसके बेसिस पे हम लोग जो है संभावना बताते हैं, यानी ट्रैफिक कंजेशंस के कंडीशंस को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। इफ़ डेंसिटी ऑफ कार, अगर डेंसिटी ऑफ कार जो है एक्सीड करें सर्टेन थ्रेशोल्ड से, देन कार बिकम्स कंजेस्टेड। अगर एक्सीड कर दें, मान ली जो डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया उससे अगर ज़्यादा कर देंगे तो भाई जाम लगेगा, ये 100% पॉसिबल है। और या फिर कार के स्पीड को मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सारी कारें चल रही हैं। अब इसमें से मान लो कि 50% कार की जो स्पीड्स है वो 30 से बढ़ाकर जो है मैं 10 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो क्या होगा, जाम लगेगा। ऑटोमेटिक है यार, जाम तो लगेगा ही ना। दिस लीड टू फर्दर कंजेशंस एंड डिले, और ये फर्दर कंजेशंस और डिले क्रिएट करेगा, विच कैन बी मॉडल्ड बाय नॉन लीनियर वर्जन ऑफ LWR इक्वेशन। LWR इक्वेशन जो है नॉन लीनियर वर्जन्स का वो जो है हमारा यहाँ पे होता है। अदर मॉडल की बात किया जाए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में तो ये इंक्लूड करता है सेल ट्रांसमिशन मॉडल यानी CTM, इंटेलिजेंट ड्राइवर मॉडल IDM, विच इनकॉर्पोरेट ड्राइवर बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स, है ना। ड्राइवर के बिहेवियर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है। दीज मॉडल्स आर यूज टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, हाईवे डिज़ाइन के लिए,
इंटरसेक्शंस के लिए और ट्रैफिक सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है मिलते रहती है। यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है इसे जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में। तो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कि रोड पे जो है ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरीके का है। These characteristics include measures such as traffic volume, speed, density और occupancy किस तरीके का है उसको जो है बताता है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक वॉल्यूम जो है क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम बताता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू अ पार्टिकुलर सेक्शन। मान लो कि ये पूरा रोड है, अब इस पूरा रोड पे इस सेक्शन है, मान लो कि सेक्शन 1 है और यहाँ पे सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 से है ना एक पार्टिकुलर टाइम में या एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं उसी को कहा जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम को हम लोग जो है व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड जो है रेट बताता है व्हीकल्स का कि कितने स्पीड से किसी एक सेक्शन के थ्रू कार जो है मूव कर रहा है ना, यानी कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या माइल पर आवर के स्पीड से जो कार्स हैं या जो भी व्हीकल्स है वो मूव कर रहे हैं हमारे एक पार्टिकुलर रोड के पार्टिकुलर सेक्शन पे। ट्रैफिक डेंसिटी जो है ये बताता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है अ गिवन लेंथ ऑफ रोड एट ए पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में गिवन लेंथ ऑफ रोड पे कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको जो है ट्रैफिक डेंसिटी या डेंसिटी कहा जाता है, डेंसिटी ही बोलते हैं है ना। ट्रैफिक में है तो ट्रैफिक डेंसिटी बोला जाता है। इसको जो है व्हीकल पर आवर पर किलोमीटर या व्हीकल पर माइल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्यूपेंसी की बात किया जाए तो ये परसेंटेज दिखाता है ऑफ टाइम दैट अ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड इज ऑक्यूपाइड बाय व्हीकल्स। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना परसेंट जो हमारा व्हीकल्स जो है ऑक्यूपाई किया है किसी सेक्शन ऑफ रोड को। दिस इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ टाइम। ये रेशियो जो है उससे जो है इसको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है दैट व्हीकल स्पेंड ऑन रोड। रोड पे कितना देर व्हीकल जो है स्पेंड कर रहा है टू द टाइम दैट सेक्शन इज ऑब्जर्व। जिस सेक्शंस पे ऑब्जर्व किया गया है उस सेक्शंस पे कितना टाइम हुआ है ना, यानी कितने देर तक वो ऑक्यूपाई किया है रोड पे है ना, और उस सेक्शंस पे कितने देर तक जो है वो ऑक्यूपाई किया है उसको जो है दोनों का जो रेशियो होता है उसकी मदद से ऑक्यूपेंसी जो है हम लोग क्या करते हैं किसी भी ट्रैफिक का प्राप्त करते हैं। These traffic flow characteristics are important for traffic engineers। ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए जो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सेफ्टी और इफ़िशियंसी। सेफ्टी और इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने में मदद करता है या उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए जो है हमें ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियर्स हो या ट्रांसपोर्टेशन प्लानर हो, दोनों के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेटर किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ टर्न मोमेंट काउंट सर्वे। टर्न मोमेंट काउंट सर्वे क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ टर्न मोमेंट काउंट सर्वे इज़ अ टाइप ऑफ ट्रैफिक स्टडी। ये ट्रैफिक स्टडी का एक तरीके का टाइप है
डैट इन्वॉल्व्स काउंटिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करने में मदद करता है इस सर्वे की मदद से। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टर्निंग मूवमेंट जो है इंटरसेक्शंस पे देखते हैं या स्पेसिफिक लोकेशन पे देखते हैं कि भाई जो व्हीकल्स हैं वो हमारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो कि ये हमारा ये रोड्स हैं, है ना, 3 मुहानी है, ये इधर एक व्हीकल जाएगा, एक इधर जाएगा, है ना, और एक इधर जाएंगे। तो देखते हैं कि इसका टर्निंग मोमेंट क्या है, क्या ये सीधे जा रहा है या लेफ़्ट मुड़ रहा है या राइट मुड़ रहा है ना। तो ये टर्निंग उसका पॉइंट देखते हैं कि किधर रहता है, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे या किसी एक स्पेसिफिक इंटरसेक्शन पे। दिस टाइप ऑफ सर्वे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये जो सर्वे का जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अबाउट ट्रैफिक फ्लो, टर्निंग पैटर्न्स और पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न एट एन इंटरसेक्शन, है ना। इसी की मदद से हम लोग जो है एक इंटरसेक्शन पे जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उसको लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा तो उसी डायरेक्शन में हम लोग जो है सेफ्टी को ज़्यादा प्रिक्योर करेंगे, ज़्यादा उसको देख रेख करेंगे। जिस रास्ता पे कोई गाड़ी ही नहीं चल रहा है तो उस पर सेफ्टी देखने की क्या ज़रूरत है, नहीं। जब गाड़ी ही नहीं जा रहा है तो वो तो फालतू है। हम लोग सिर्फ वहीं पे देखेंगे ना जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा चल रही है, काम चल रही है तो भी देखेंगे, लेकिन एकदम में नहीं चल रहा है तो वहाँ पे क्यों देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे ही नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, सोचेंगे ही नहीं। ड्यूरिंग अ टर्न मूवमेंट काउंट सर्वे डाटा इज टाइपिकली कलेक्टेड बाय ट्रेंड ऑब्जर्वर्स who manually count the number of vehicles making each turn movement। इसमें क्या होता है कि मैनुअली जो है काउंट किया जाता है नंबर ऑफ व्हीकल्स को हर एक टर्निंग मूवमेंट पे, जब टर्निंग मूवमेंट सर्वे कर रहे होते हैं तब। जैसे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, गो थ्रू मूवमेंट, माने राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और सीधे गया। एट ए स्पेसिफिक इंटरसेक्शंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और स्पेसिफिक इंटरसेक्शन या लोकेशंस पे। द डाटा कलेक्टेड इज़ ऑफन यूज, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको यूज किया जाता है ट्रैफिक इंजीनियर के द्वारा या जो ट्रैफिक प्लानर्स होते हैं उनके द्वारा टू मेक डिसीजन अबाउट इंटरसेक्शन डिज़ाइन, इंटरसेक्शंस का डिज़ाइन करने के लिए, सिग्नल टाइमिंग के लिए और अदर ट्रैफिक रिलेटेड इम्प्रूवमेंट करने में क्या करता है, यूज किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रैफिक इंजीनियर और ट्रैफिक प्लानर के द्वारा। टर्न मोमेंट काउंट सर्वे जो होता है ये कंडक्ट किए जाते हैं कई सारे मेथड्स हैं जिसकी माध्यम से। इसमें सबसे पहला माध्यम है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किया जा सकता है, ऑटोमेटेड सेंसर्स लगाकर किया जा सकता है या मैनुअल ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं जिसके मदद से टर्न मोमेंट काउंट सर्वे किया जाता है। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टडी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। किस तरीके का रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरीके का स्टडी हमें करना है उसके बेसिस पे हम लोग जो है डिपेंड करते हैं, मतलब चूज करते हैं कि कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए या ऑटोमेटेड सेंसर लगाना चाहिए या मैनुअल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये जो है हम लोग उसके बेसिस पे ही जो है काउंट करते हैं कि किस तरीके के नीड के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं आपको जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है बीटेक 7 सेमेस्टर प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर हैं। हो सकते हैं कि आपके कॉलेज में ये जो पेपर है वो 8 सेमेस्टर में भी लिया जाए, या हो सकता है कि ये पेपर आपके कॉलेज में 6 सेमेस्टर में भी लिया गया हो। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 7 सेमेस्टर में ही ये इलेक्टिव पेपर होंगे। ये आपका 6 सेमेस्टर में भी हो सकता है, 7 सेमेस्टर में भी हो सकता है और 8 सेमेस्टर में भी हो सकता है। तो अगर आपके कॉलेज में ये पेपर है दैट्स वेरी फाइन, आप राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ किए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 डिटेलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, इस क्रम में जानेंगे कि ट्रैफिक जो इंजीनियरिंग में जो रीजन्स होते हैं फोरकास्ट और ट्रैवल एनालिसिस का, वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं
उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है ये कंसर्न है, मतलब बताता है हमें प्लानिंग, डिज़ाइन और ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रोड और हाईवे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस को कैसे मैनेज किया जाए बेटर से बेटर तरीके से, वो जो है हमें यहाँ पे बताता है। फोरकास्टिंग एंड ट्रैवल एनालिसिस आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में फोरकास्टिंग और ट्रैवल एनालिसिस एक बेटर और अच्छा कंपोनेंट माना जाता है। ये हमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्लानर होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं उनको डिसीज़न लेने में मदद करता है, ताकि एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ऑपरेट किया जाए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, है ना। यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेटर तरीके से मैनेज, ऑपरेट और डिज़ाइन करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। यह कुछ रीजंस दिए गए हैं फोरकास्ट और ट्रैवल एनालिसिस के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। पहला रीजन है कैपेसिटी प्लानिंग। फोरकास्टिंग हेल्प्स ट्रांसपोर्टेशन प्लानर। ट्रांसपोर्टेशन प्लानर को जो है हेल्प करता है फोरकास्टिंग जब कर लेते हैं तब किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, तो फ्यूचर में ट्रैफिक डिमांड क्या होगा और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी कैपेसिटी तक वो पहुंच सकता है, उसको चेक करने के लिए जो है या उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानर को फोरकास्टिंग करना पड़ता है। ट्रैवल एनालिसिस कैन हेल्प। जो ट्रैवल एनालिसिस है ये हेल्प करता है यह बताने के लिए या यह बताने में कि एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल बोटलनेक्स और कंजेशन पॉइंट कौन सा है, ताकि ट्रैफिक सिस्टम में और बेटर और एक इफ़ेक्टिव जो कैपेसिटी प्लानिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग जो है ट्रैवल एनालिसिस किया जाता है। इसकी मदद से ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना और ट्रैवल टाइम को बेटर तरीके से इम्प्रूव करना जो ट्रैवल एनालिसिस है उससे हमें पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो इट कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग ऑप्टिकल रूट्स एंड शेड्यूल्स। ये ऑप्टिकल रूट्स यानी कौन सा रूट्स सही है, जैसे आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं, अगर आप GIS पढ़े होंगे, हाँ GIS GPS इंटीग्रेटेड सिस्टम का यूज अगर पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे इसी जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना MRS स्टडी, इस पे जो है आपको क्या मिलेंगे, एक GIS एंड का जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप इस चीज़ जाकर पढ़ सकते हो, या फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। कई सारे लोगों का वीडियोज़ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही वीडियोज़ आएगा, कई सारे लोगों का वीडियोज़ आएगा, आप उसका देख सकते हो। GPS और GIS का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो कैसा है, किस तरीके से है, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। और उसी की मदद से हम लोग जो है गूगल मैप पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रूट जो है ज़्यादा बेटर है, किस में कम टाइम में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे, उस रूट को जो है हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ सिग्नल का टाइमिंग कहाँ पे रेड रखना है, कितना देर ग्रीन रखना है, उसको भी जो है यहाँ पे बताने में क्या करता है, हमें मदद करता है ना। इससे मतलब हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ओके। उसके बाद है सेफ्टी प्लानिंग। सेफ्टी को प्लान करने के लिए भी जो है हमें ट्रैवल एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाई रिस्क लोकेशन और इंटरसेक्शंस कौन सा है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसकी मदद से हम लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी जो है क्या करेंगे, अपनाएंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन जो है लेंगे, ओके। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्लानिंग।
ट्रैवल एनालिसिस जो है एरिया और जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक कंजेशंस है वहाँ पे ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड एयर को पॉल्यूट करने वाले कंपोनेंट जो है इमिट करेंगे, तो उसको भी चेक करने के लिए और समझने के लिए, उस पे कंट्रोल करने के लिए भी जो है हम लोग क्या करेंगे हम लोग उसको एनवायरनमेंट को कम करेंगे, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस कैसे होगा? अब जहाँ पे ज़्यादा जाम लग रहा है तो जाम की कंडीशन को पहले कम करेंगे, है ना, जिससे एक जगह पे जहाँ पे जाम लग रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा इमिशंस ना हो, है ना। तो इन सभी को बताने के लिए भी जो है हम लोगों को ट्रैवल एनालिसिस करना पड़ता है या फोरकास्टिंग करना पड़ता है। यानी ओवरऑल अगर एक बात किया जाए ना तो फोरकास्टिंग और ट्रैवल एनालिसिस जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। किसके लिए? तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर या ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। आई होप कि आज का जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इसमें हम आपको बता रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपका प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशंस ऑफ डिमांड का क्या रिलेशन है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में डिमांड जो है ये बताता है नंबर ऑफ व्हीकल्स और नंबर ऑफ पीपल्स हु वांट टू यूज पार्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और फैसिलिटी एट ए गिवन टाइम, है ना। एक दिया गया समय में कोई इंसान या कोई व्हीकल्स कितना यूज किए जा रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर रोड्स पे या पार्टिकुलर एरिया में, वही कहलाता है डिमांड। कि मतलब लोगों की ज़रूरत क्या है या लोग क्या चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़रूरत है किसी को, या कितने पीपल चाहते हैं कि हमें जो है व्हीकल्स चलाने हैं इस युग में, है ना। जैसे आप में से भी कई सारे दोस्त लोग, आप जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कई सारे लोगों का ख्वाब होगा कि ये काश हम भी जो है बाइक लें और खूब चलाएं। जब आप अपने दोस्त को देखते हैं चलाते हुए, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी डिमांड को जो है बता रहा है कि हाँ भाई आप एक इंसान हैं जिसको एक डिमांड आया कि भाई हमें भी ये चीज़ें करनी है। डिमांड रिलेशनशिप इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिस्क्राइब हाउ चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। आपको पता है कि जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो आपके जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम भी गाड़ी चलाना चाहें। तो जब कई सारे लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो जब डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में परफॉर्मेंस में अफेक्ट आएगा। क्योंकि पहले अगर 10 लोग चला रहे थे, अब 20 लोग गाड़ी चलाएंगे, तो वहाँ पे सेफ्टी भी देखने के लिए मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस रोड के कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो कि ट्रैफिक कंडीशन अगर बहुत क्लियर है और गाड़ी ज़्यादा बढ़ गया एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो उसको भी देखना है। सिग्नल अगर नहीं लगा हुआ है तो सिग्नल लगाने के लिए भी जो है सोचना पड़ेगा। जो ट्रैफिक प्लानर है ना, या ट्रांसपोर्टेशन प्लानर हैं या जो ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं, वो ये सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो उनकी मांगे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका काम क्या जो होगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड जो है हमेशा परफॉर्मेंस जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का उसको अफेक्ट करता है, जैसे जैसे डिमांड का लेवल जो है चेंज होता है ना। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस डिमांड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में डिमांड बढ़ने का कारण काउज करता है। सबसे पहला है ग्रोथ फैक्टर, है ना, या फिर कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे जनसंख्याएं बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का डिमांड जो है बढ़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपके पास एट ए टाइम आपके पास करोड़ रुपया आ जाए, आप क्या कीजिएगा, आप चाहिएगा ना कि वो गाड़ी चला रहा है तो हम भी गाड़ी चलाएं। लैंड यूज पैटर्न,
अगर मान लो कि पहले गाड़ी कम था तो रोड जो है पतला बनते थे, अब गाड़ी ज़्यादा है तो रोड भी चौड़ा बनेंगे, तो लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हुआ। एंड चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, पहले जो है क्या था कि पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलते थे जो कि महंगा है तो लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या है कि चार्जेबल गाड़ी आ रहा है, आप जाइए लाइन से चार्ज कर लीजिए, तो इसमें लोगों का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि भाई उनको पेट्रोल और डीजल का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, बस आ रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, चला रहे हैं। तो इससे भी जो है हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डिमांड, मतलब डिमांड को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है टेक्नोलॉजी। एज डिमांड इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगा, जो परफॉर्मेंस होगा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का वो क्या होगा, कम होगा, रिजल्टिंग इन कंजेशंस, डिले एंड रिड्यूस सेफ्टी। ऑब्वियसली जाम की कंडीशन ज़्यादा होगा, एक जहाँ जाने में 2 मिनट लग रहा था वहाँ पे जाने में अब 5 मिनट लगेंगे। एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। टू मैनेज डिमांड, अगर डिमांड को मैनेज करना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में तो इंजीनियर्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्निक, कई सारे टेक्निक्स बनाते हैं जैसे ट्रैफिक मॉडलिंग, कंजेशन प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट। ये सभी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से जो डिमांड्स हैं उसको मैनेज किया जाता है। ट्रैफिक मॉडलिंग इन्वॉल्व, जो ट्रैफिक मॉडलिंग्स हैं इसमें जो है यूजिंग कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर का यूज करके सिमुलेशंस किया जाता है टू फोरकास्ट फ्यूचर लेवल ऑफ डिमांड, है ना, और फ्यूचर में क्या डिमांड होंगे उसका जो है एक सिमुलेशंस किए जाते हैं कंप्यूटर का यूज करके फ्यूचर का देखते हुए। एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोज्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और जो प्रोपोज जो आने वाले समय में बनने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उसको किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से अफेक्ट करेगा, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है जब कंप्यूटर में सिमुलेशंस किए जाते हैं। तब आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशंस क्या होता है। जब किसी चीज़ को प्रैक्टिकली और फिजिकल वे में करना थोड़ा मुश्किल हो और खर्च ज़्यादा लगे, टाइम ज़्यादा लगे, तो उसको कम करने के लिए, पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, खर्च भी कम लगे, उसके लिए जो है सिमुलेशंस प्रोसेस किया जाता है। ओके, यानी सिंपली सॉफ्टवेयर पे आओ, सॉफ्टवेयर पे डाटा डालो और काम करो, और जो भी रिजल्ट आया उसको यूटिलाइज करते हुए अपना प्रोजेक्ट्स को या अपना जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको कंप्लीट कर देना। कंजेशन प्राइसिंग जो है इसमें जो है क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है चार्जिंग ड्राइवर्स फॉर यूजिंग कंजेस्टेड रोड्स ड्यूरिंग पीक पीरियड टू encourage them to shift their travel to off-peak time or alternative mode of transportation। कंजेशन प्राइसिंग में क्या होता है, ये बताता है कि जो ड्राइवर्स है उसको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई तुम 10 बजे से 12 बजे तक अगर तुम इस रोड से जा रहे हो तो तुमको हैवी जाम देखने को मिलेगा, हैवी जाम देखने को मिलेगा। अगर तुमको जाना यहाँ पे है और इसका एक और रूट है ऐसे घुमाकर, तो अगर आप इस घूमकर वाला रूट से जाओगे तो आपको कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। तो ये ड्राइवर को बताता है कि भाई आप अगर इस तरीके से करते हो, अगर इधर से जाते हो यहाँ पे तो आपका डिस्टेंस तो कम लगेगा, है ना, डिस्टेंस तो कम पड़ेगा, लेकिन जाम में फंस जाओगे। तो ड्राइवर सोचता है कि क्यों ना जाम में फंसने से अच्छा है कि थोड़ा घूम कर ही चला जाए। तो ये ड्राइवर को बताता है कंजेशन प्राइसिंग में, और बताता है कि अगर आप चाहो तो आप अगर खुद का गाड़ी से इधर से नहीं जा सकते हो घूमकर, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हो, है ना, ताकि जिस टाइम में जाम लग रही हैं उस टाइम में जाम ना लगे। तो ये हमारा कंजेशन प्राइसिंग कहता है।
ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट था ये इन्वॉल्व करता है प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज वॉकिंग, साइकिल्स, पब्लिक ट्रांजिट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द रोड्स एंड एलिवेट कंजेशंस को कम किया जा सके। वही चीज़ है जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्राइवर को बोल रहा है कि आप चेंज करो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, जैसे हम आप जो अपना गाड़ी लेकर चल रहे हैं उसको एक तो ड्राइवर को बताता है ना, कंजेशन प्राइसिंग जो है वो ड्राइवर को बताता है कि आप जो है दूसरे रास्ते से जाओ या जिस टाइम में ज़्यादा जाम लगता है उस टाइम में मत जाओ, ये ड्राइवर को बताया जाता है कंजेशन प्राइसिंग में। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट है इसमें जो यूजर्स हैं, है ना, जो उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं, वो ड्राइवर नहीं है लेकिन वो फिर भी वो गाड़ी को यूज कर रहा है, या तो वो उसको बोल दिया जाए कि पैदल चल जाओ, या तो साइकिल से चल जाओ, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करके चल जाओ, ताकि जो सड़क पे गाड़ी है नंबर ऑफ गाड़ी जो होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे ही गाड़ी कम होगा वैसे ही जो है जाम खत्म हो जाएगा या जाम में कम देखने को मिलेगा। बाई अंडरस्टैंडिंग द डिमांड रिलेशनशिप इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यूजिंग दिस टेक्निक्स engineers can better manage transportation network to ensure safe, efficient and sustainable movement of people and goods। तो ये जो डिमांड रिलेशनशिप है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, इसको अच्छे से जब इंजीनियर समझ लेते हैं जो भी टेक्निक्स हैं उन सभी को, तो उसके बाद वो सेफ, इफ़िशिएंट और सस्टेनेबल मूवमेंट जो है लोगों का और जो सामान का किया जा रहा है वो अच्छे से होता है। फिर हम लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था वो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे आपका ट्रैफिक डिमांड क्या होता है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट किए जाते हैं या किस किस फैक्टर्स के कारण से वो अफेक्टेड है। ऐसे इस पे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया है, बट इसमें थोड़ा डिटेलिंग करके आपको मैं बताऊंगा। तो देखो ट्रैफिक डिमांड जो है ये क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स और पीपल ट्रैवलिंग ऑन ए पार्टिकुलर रोड और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली मेजर्ड इन व्हीकल पर आवर और व्हीकल पीपल पर आवर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें ट्रैफिक डिमांड में क्या होता है कि क्वांटिटी को बताता है कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स या कितना नंबर ऑफ पीपल जो है एक पार्टिकुलर रोड के थ्रू, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। इसको व्हीकल पर आवर या पीपल पर आवर के बेसिस पे मेजर किया जाता है। ट्रैफिक डिमांड कैन वेरी बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं जो पीपल्स ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करता है ट्रैफिक डिमांड को। इसमें सबसे पहला है पॉपुलेशंस। ऑब्वियसली पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक डिमांड होंगे। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन एरिया कैन इम्पैक्ट ट्रैफिक डिमांड। एज पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड जो है बढ़ेगी। नंबर ऑफ पीपल्स हु नीड टू ट्रैवल टू वर्क, स्कूल्स और अदर डेस्टिनेशंस ही वांट टू यूज, क्या यूज करना चाहेगा, व्हीकल्स का यूज करके जो है जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ट्रैफिक डिमांड भी जो है हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मान लो कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, या मोर बिजनेस एक्टिविटी करना है। अगर या तो पैसा ज़्यादा है या फिर वो बिजनेस ऐसा करता है जिसको लिए उसको पर डे जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, तो वो भी जो है चाहेगा कि हम क्या करें, गाड़ी खरीदें, अगर गाड़ी उसके पास नहीं है तो इस कंडीशन में भी जो है हमारा क्या होता है, ट्रैफिक डिमांड जो है क्या होगा,
बढ़ेगा, राइट। उसके बाद आता है लैंड यूज। द वे लैंड is used can impact a traffic demand. Example, if a large commercial or industrial development is built in an area, it can affect more traffic to the area. अगर किसी जगह पे बहुत बड़ा कमर्शियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो ट्रैफिक डिमांड होंगे वो ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे काम करने। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस कैन इम्पैक्ट ट्रैफिक डिमांड्स। अलग अलग जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो अवेलेबल हैं उसके अनुसार जो है हमारा ट्रैफिक डिमांड जो है बढ़ता है। इफ़ देयर आर इफ़िशिएंट एंड एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, अगर एफोर्डेबल और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस है और इफ़िशिएंट है तो लोग जो है उसको मतलब अपना गाड़ी कम यूज करेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज करेंगे। जैसे आप पटना में जाते होंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर्सनल यूज के लिए लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो है यूज करें ताकि पैसा बचे प्लस टाइम भी बचे और व्हीकल जो नया खरीदेंगे उसमें भी हमारा पैसा ना लगे, वो भी हमारा बचे, उसको कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है, ये लोगों के सोच के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। ओके, उसके बाद है सीजनल फैक्टर्स। कई बार क्या होता है कि वेदर कंडीशंस या हॉलीडे में लोग घूमना जाना पसंद करते हैं, तो अगर वो घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैदल तो नहीं जाएंगे घूमने। अगर मान लो कि कोई गया में है ना, अब गया में है और इसको जो है मनाली जाना है, ठीक है, इसको कहाँ जाना है, गया से मनाली जाना है, तो ये क्या पैदल जाएगा? संभव ही नहीं है। पैदल जाएगा पता चलेगा कि वो गर्मी में चला बरसात में पहुंचा है, तो वो भी नहीं है। तो उस कंडीशन में उसको गाड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हो सकता है वो अपना कार से जाएगा, हो सकता है कि पहले ट्रेन का यूज करे उसके बाद फिर कार परचेज मतलब रेंट पर ले उसके बाद जाए। तो इस कंडीशन में भी जो है ट्रैफिक डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। या फिर चलो वो तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, चलो गया से कोई पटना जा रहा है घूमने, है ना, गया से कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है घूमने, या गया से चलो राजगीर भी हो सकता है, गया से कोई राजगीर जा रहा है घूमने। तो भाई गया से राजगीर जा रहा है तो पैदल तो नहीं जाएगा, सुबह जाएगा तो पता चलेगा शाम को भी नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पे। तो उसके लिए गाड़ी या तो अपना गाड़ी खरीदे हुए है उससे जाएगा, या फिर ये गाड़ी जो है रेंट पर लेगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, तो उससे जो है ये जाएगा कहाँ, राजगीर घूमने। तो अब ये सीज़न पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि घूमने वाला पल रहेंगे, घूमने वाले समय रहेंगे तभी तो जाएगा ना, कि ऐसे ही जब मन किया उठ के चले गए, तो ऐसा तो है नहीं। सीज़न पे डिपेंड करता है, अगर उसको छुट्टी मिलेगा तभी तो जाएगा, मान लो कहीं पे काम कर रहा था तो। उसके बाद आता है टाइम ऑफ डे। द टाइम ऑफ डे कैन अफेक्ट ट्रैफिक डिमांड विद रश आवर ट्रैफिक ऑफन बीइंग द बिजिएस्ट टाइम्स ऑन द रोड। टाइम ऑफ द डे बताता है कि किस टाइम में जो है सबसे ज़्यादा जाम का जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा गाड़ी देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली कभी भी देखो 9 से 10 AM के बीच में और शाम को जो है 5 से 6 PM के बीच में, ये जो टाइमिंग है इस टाइमिंग में थोड़ा जो है जैम वाला जो कंडीशंस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। वही बीच में आपका जो है 3 से 4 PM वाला भी जो है देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का स्कूल्स रहता है ना, तो इस मतलब कुछ टाइमिंग है, कुछ पार्टिकुलर टाइम्स हैं जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है व्हीकल्स देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। उसके बाद है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एज, इनकम और अदर डेमोग्राफिक फैक्टर जो कि ट्रैफिक डिमांड को क्या करेगा, इम्पैक्ट करता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मे हैव डिफरेंट ट्रैवल पैटर्न्स एंड प्रेफरेंस। मान लो कि आप छोटे बच्चे हो
तो आपका अलग टाइमिंग होगा घूमने जाने का। अगर मान लो कि आप जवान हो तो आपका अलग टाइमिंग होगा घूमने जाने का, या काम कर रहे हो तो काम पे जाने का। अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो वो अलग टाइमिंग में जाएगा। तो अलग अलग एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के अलग अलग प्रेफरेंसेस या ट्रैवल पैटर्न्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जो है ट्रैफिक डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। ओके, तो आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नई क्लासेस के साथ। थैंक यू।